राम राम सभी साथियों स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पहले भी बोल कर गया हूँ कि मेरा सपना या तो रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है। तो कल मेरा सपना था जो दोस्तों वो सुबह जाके सच हुआ है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि क्या सच हुआ है। ठीक है, तो आज फिर आपके लिए सपना लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किताब की। ठीक है, अगर कोई भाई बुक लेना चाहता है तो ले सकता है दोस्तों। ठीक है, 3100 रुपये की वो बुक है और आपको वो जो है व्हाट्सएप पे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसका कोई प्रिंट निकल, मान लीजिए मैंने उसकी कोई किताब बना रखी है, नहीं, मैंने उसकी पीडीएफ बनाई हुई है जो आपको व्हाट्सएप पे सेंड करी जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, उसका प्रिंट आपको निकलवाना पड़ेगा। प्रिंट निकलवा के बहुत सेफली तरीके से आपको वो रखनी पड़ेगी। अगर आपसे वो डिलीट हो जाती है या गुम हो जाती है तो भाई अगर दोबारा उस बुक को लोगे तो आपको दोबारा 3100 रुपये देने पड़ेंगे। फिर ये नहीं चलेगा जी ये है जी वो है जी, फिर मैं सुनूंगा नहीं भाई कुछ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को एक बार बुक देना, उसके बाद संभाल के रखना आप लोगों की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, तो जो भाई लेना चाहता है ले सकता है दोस्तों। दोस्तों, उस बुक को मैं इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप इस दलदल से बाहर निकल सको। आप किसी के बहकावे में ना हो, आप किसी को 5 या 10 हज़ार रुपये ना दो। ठीक है ना, आप किसी के चक्कर में ना हो। मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको ताकि आप अपने बलबूते खड़े हो सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको, किसी की जरूरत ना पड़े आपको, किसी की वेट ना करनी पड़े आपको। मैं नहीं कहता कि मेरी भी वेट ना करनी पड़े आपको, इसलिए मैं आप लोगों को वो बुक दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसको 15 दिन आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, 15 दिन उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से उसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो जो है कुछ ना कुछ जरूर देगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस थोड़ा उसको समझने की जरूरत है। मैं आपके साथ रहूँगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई दिक्कत आती है भविष्य में तो आप मेरे से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको उसी टाइम जवाब दे दिया जाएगा, उसी टाइम नहीं तो थोड़ी देर बाद। अगर मान लीजिए कि मैं कहीं बाहर हूँ तो अगले दिन आपको उसका जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों 3100 रुपये की किताब है, वो बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ले सकते हो उसको। और लेनी कैसे ये भी बता देता हूँ। ये व्हाट्सअप का नंबर है आपके सामने, इस नंबर पे आके आपको ये बोलना है कि गुरुजी हमें वो बुक चाहिए थी। ठीक है, आपको वो बुक है जो मिल जाएगी। बाकी सारा कुछ आपको व्हाट्सअप पे बता दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, गुप्ता भाई की। ठीक है, ये है गुप्ता भाई जी का नंबर, ये उनका नया नंबर है दोस्तों। ये नहीं है कि ये कोई और भाई है, नहीं, ये वही गुप्ता जी हैं, लेकिन उनका ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है ये। पहले उनके 2 नंबर बंद हो चुके हैं, तो ये तीसरा नंबर है। जितनी भी आप लोगों को काम देता हूं मैं, सारा का सारा इस भाई को इस नंबर पे देना है आज से। इस नंबर को नोट कर लीजिए, अपने व्हाट्सअप पे इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, जितना भी काम देना है सारा का सारा इसी नंबर पे देना है आपको। ठीक है, जो पिछले नंबर हैं उनको आप डिलीट मार दीजिए या काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि यही नंबर चलेगा आज से, और उनका नंबर कोई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जुड़ने की। मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर आपको मैंने दे रखा है। इस नंबर पे आके पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। बिना टेलीग्राम पर जुड़े मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं जोड़ूंगा। ये बात एक बार बुलवा लो या 10 बार बुलवा लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सीधे डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको कहाँ जुड़ना है? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद आपको मैं व्हाट्सएप पे जोड़ूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मेरी शर्तें लिखी हुई हैं। अगर उन शर्तों को मानते हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। 1800 रुपये मेरी फीस है, वो भी दोस्तों काम होने के बाद है। अगर आप ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करते हो, 1800 फीस मेरी दे सकते हो काम होने के बाद। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और जो मैं काम देता हूँ दोस्तों, वो देता हूँ सुबह शाम को 7 बजे से लेकर सुबह तक का। अगर आप कर सकते हो, करने का दम रखते हो, तो ही मेरे साथ जुड़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक काम कर लिया, एक काम करने के बाद आप कह दो जी नहीं जी हम तो कर नहीं सकते, ये ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो दम रखते हो। ठीक है, जो सब्र और धैर्य वाले हों। ठीक है, तो चलिए, ये थी उसकी जुड़ने की बात। दोस्तों, बात करते हैं आज के सपने की। सपना दो जो है दोस्तों, बहुत अच्छा सपना है दोस्तों, आज का भी ध्यान से सुनिएगा। और मेरा सपना या तो रात में सच होता है दोस्तों, या फिर सुबह सच होता है। दिन में तो कभी कभी ऐसा होता है कि सच हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना दोस्तों क्या था, एक आदमी है, मैं उसके पास खड़ा हूँ, तो अपने बेटे को वो शाबाशी दे रहा है। तो मैं उसको पूछने लगा, मैंने कहा भाई साहब किस बात की शाबाशी दे रहे हो बच्चे को? बोला मेरा लड़का 14वीं क्लास में हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम वरना आज के टाइम में बच्चे पढ़ते कहाँ हैं।
बोला भाई साहब मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है, तीनों के 3 मेरे पढ़ने लायक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक 10वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है, एक 12वीं क्लास में पढ़ता है, और ये जो लड़का ये 14वीं क्लास में हो गया है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है जी। मैंने कहा फिर मीठा हो जाए कुछ। बोला हाँ ज़रूर भाई साहब, ज़रूर खिलाएंगे मीठा आपको। तो सामने एक दुकान थी, उस दुकान पे चले गए हम। तो मैं उनसे बातचीत ऐसे ही करने लगा, पूछने लगा। मैंने कहा भाई साहब इसकी कहीं भर्ती भुर्ती का भी चल रहा है, जुगाड़ कहीं करवा रहे हो? बोला भाई साहब देख रहा हूँ इसकी भर्ती का जुगाड़ अगर बन जाए। वैसे मैंने एक बंदा है जो बीच में कर रखा है, और उसने मेरे से 37 लाख रुपए मांगे हैं कि 37 लाख रुपए दे दो, मैं आपके लड़के को करवा दूँगा। मैंने कहा भाई ये तो आज की गवर्नमेंट का चलन है, ठीक है, कि बिना पैसे के आप कुछ कहीं नौकरी नहीं लग सकते हो, पैसे आपको देने पड़ेंगे। बोला भाई सही कह रहे हो आप, ठीक है। मेरा दूसरा लड़का है एक, ठीक है, जो अब 12वीं क्लास में है, उसके रिश्ते की बात चल रही थी, ठीक है। तो मैंने उनको मना कर दिया कि पहले भाई इसको नौकरी लगवाऊंगा मैं, उसके बाद है जो इसको इसकी शादी करेंगे। तो मैंने कहा शादी तो हो जाएगी, कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी हो गई होगी उसकी। बोला नहीं ज़्यादा उम्र क्या, 17 साल की उम्र है उसकी, इससे ज़्यादा उम्र तो नहीं है उसकी। तो मैंने कहा फिर क्या, कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी है उसकी। मैंने कहा बाद में कर देना, पहले उसको पढ़ाओ। बोला पढ़ाऊंगा भाई, अभी नहीं उसकी शादी करता। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको पूछने लगा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, दूसरे लड़के की कहाँ चल रही है बात, जो नौकरी वगैरह की है? बोला भाई साहब दूसरे की एक बात चल रही है, ठीक है, लेकिन उसका मुझे लग रहा है कि उसका थोड़े पैसे में ही काम हो जाएगा। मैंने कहा भाई इतना पैसा आप लेकर कहाँ से आओगे? बोला भाई साहब मेरे पास ज़मीन है, 38 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि उसमें से क्या करूँगा, 1 एकड़, 2-3 एकड़ उसमें से बेच दूंगा, यही होगा, ठीक है ना। 2-3 एकड़ बेच के उसमें से इन बच्चों का भविष्य जो बन जाएगा, सरकारी नौकरी में ये लग जाएंगे। मैंने कहा भाई इससे तो अच्छा है कि तुम खेती कर लो। बोला भाई साहब पिछले 36 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी आगे खेती में जाएं, ठीक है, क्योंकि खेती में आज के टाइम में कुछ बचा नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनको नौकरी सोच रहा हूँ कि इनको नौकरी लगवा देता हूँ। मैंने कहा चलो देख लो भाई, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। तो ये बातचीत उसकी मेरी हुई दोस्तों, ठीक है, और ये सपना था। तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और वेस्ट नहीं करनी वीडियो, ठीक है ना, आपको पूरी देखनी है वीडियो लास्ट तक, ठीक है। लास्ट तक देखोगे ना वीडियो को तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।